जानेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में, खबर फटाफट के साथ। मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन के अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए 926 करोड़ खर्च करेगी मोहन सरकार। मोहन कैबिनेट की बैठक में फैसले को मिली मंजूरी। ग्वालियर पर्यटन में 3200 करोड़ के निवेश को मंजूरी। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। सबसे बड़े नक्सल ऑपरेशन में शामिल जवानों का किया सम्मान। सीएम ने माओवादी विरोधी अभियानों की दी जानकारी। छत्तीसगढ़ में किसानों को बड़ी राहत। सीएम साय ने एक्स पर किया पोस्ट। सितंबर के लिए छत्तीसगढ़ को मिला यूरिया का 60,800 मीट्रिक टन आवंटन। ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस पर तीखा हमला। कांग्रेस को बताया चरित्रहीन। बोले ऐसी पार्टी पर चर्चा करना भी बेकार है। इंदौर में बीजेपी कार्यालय में पदाधिकारियों को किया संबोधित। भोपाल में 12 सितंबर से गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट की होगी शुरुआत। पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी बोले सीएम डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में एमपी टूरिज्म हब बन रहा है। बीना विधायक निर्मला सप्रे के दल बदल मामले में हाईकोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष उमंग संघार की याचिका की खारिज। कोर्ट ने कहा मामला इंदौर खंडपीठ में नहीं आता। कांग्रेस से चुनाव जीतकर बीजेपी में शामिल हुई थी निर्मला सप्रे। इंदौर में जीतू पटवारी के बयान पर हुआ विरोध। आकाश विजयवर्गीय ने महिलाओं से शराब पर पूछा सवाल। महिलाओं ने हाथ उठाकर किया विरोध। कहा हम नहीं पीते शराब। बस्तर में बाढ़ से प्रभावित लोगों से मिले सीएम साय। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा केवल फोटो सेशन किया। मामले में मंत्री टंकराम वर्मा ने किया पलटवार। सीएम संवेदनशील हैं, उस दौरान विदेश प्रवास पर थे। मंत्री बनने के बाद पहली बार धमतरी पहुंचे गजेंद्र यादव। देवी विंध्यवासिनी मंदिर में पूजा अर्चना की। कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर योजना संबंधित विषयों पर हुई चर्चा। रायपुर में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने सीएम को लिखा पत्र। बस्तर में बाढ़ से हुई जनधन हानि पर राहत और मुआवजा प्रदान देने की कही बात। बालाघाट में फ्लाईओवर ब्रिज के उद्घाटन पर नाराज दिखी कांग्रेस। प्रशासन पर भेदभाव का लगाया आरोप। कहा शुभारंभ पर उन्हें भी बुलाया गया था, लेकिन पहुंचने के पहले ही प्रशासन ने भाजपा के साथ मिलकर शुभारंभ कर दिया। अंबिकापुर में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर। कृषि मंत्री रामविचार नेताम के निर्देश पर यूरिया की कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई। अंबिकापुर के फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर को हटाया गया। भोपाल में अक्टूबर से चलने वाली मेट्रो का होगा कमर्शियल रन। मेट्रो के बाकी बचे कामों पर रहेगा फोकस। अधूरे कामों को हर हाल में सितंबर के आखिर तक पूरा करने पर फोकस। उज्जैन में 8 वर्षीय बच्ची बनी बाल आरक्षक। ड्यूटी के दौरान निधन के बाद एसपी ने प्रधान आरक्षक की बेटी को दिया सहारा। 25 मिनट में आवेदन से लेकर नियुक्ति की पूरी की प्रक्रिया। सिंगरौली में कलेक्टर ने पेश की मानवता की मिसाल। बरहट गांव में अभिषेक को कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला ने दिया टैबलेट। आर्थिक तंगी के चलते नहीं कर पा रहा था एसएससी की ऑनलाइन तैयारी। मुरैना में शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलते विस्तार न्यूज की रिपोर्ट का हुआ बड़ा असर। 12 साल तक कक्षा से नदारद रहे शिक्षक पर कार्रवाई। शिक्षा अधिकारी ने विस्तार न्यूज की रिपोर्ट को देखते हुए तत्काल लिया संज्ञान। मुड़वा मंगलवार पर रावतपुरा धाम में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। बाल रूपी हनुमान जी के दर्शन करने पहुंचे लाखों श्रद्धालु। हनुमान जी का नारियल से किया गया विशेष श्रृंगार। सागर में श्रद्धालुओं ने गणेश जी की प्रतिमा में उकेरा प्रेमानंद महाराज का स्वरूप। श्रेयांश यादव ने प्रतिमा को एक हफ्ते में किया तैयार। दूर दूर से दर्शन कर रहे हैं लोग। गणेश उत्सव में युवाओं ने आतंकियों के पोस्टर पर जताया गुस्सा। 24 खंबा माता मंदिर के बाहर पोस्टर पर काले पोत कर जूते चप्पल मारे। पंडालों की अलग अलग थीम पर की गई सजावट। धार में इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा बनी श्रद्धालुओं के आस्था का केंद्र। यूथ ऑफ भगत सिंह समिति के कलाकारों ने तैयार की प्रतिमा। बैकग्राउंड में झरने का दृश्य और मनमोहक बना रहा नजारा। श्योपुर में तेजा दशमी पर निभाई गई अनोखी परंपरा। माताजी के भोपा ने नदी में उतरकर पकड़ा जिंदा सांप। परंपरा को देख श्रद्धालुओं ने लगाए जयकारे। सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज से अच्छी और राहत भरी खबर। महिलाओं को बिना दर्द के डिलीवरी करने का किया गया शोध सफल। सामान्य प्रसव भी बिना दर्द के होगा। बीजापुर में सुरक्षा बल को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 16 सक्रिय नक्सलियों को किया गिरफ्तार। मौके से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री की बरामद। लव जिहाद फंडिंग केस में फंसे कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी की बड़ी मुश्किलें। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत नई एफआईआर दर्ज की। कादरी के पास मिली 12 बोर बंदूक का लाइसेंस निकला फर्जी। चेतन बघेल के मामले पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। हिरासत में लिए जाने को कोर्ट में दी चुनौती। ईडी की ओर से जवाब किया गया पेश। 8 सितंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। बिलासपुर में आदिवासी परिवार की 5 एकड़ जमीन गायब होने का मामला आया सामने। पीड़ित परिवार ने कलेक्टर से लगाई न्याय की गुहार। पूर्व पार्षद और उनके बेटे पर लगा जमीन फर्जी तरीके से बेचने का आरोप। बिलासपुर के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एंटी रैगिंग कमेटी की हुई बैठक। सैकड़ों छात्रों ने भाग लेकर रैगिंग के खतरों को समझा। प्राचार्य और अधिकारियों ने रैगिंग से होने वाले नुकसान के बारे में बताया। बिलासपुर हाईकोर्ट से छत्तीसगढ़ सरकार को बड़ी राहत। मंत्रिमंडल विस्तार को चुनौती देने वाली याचिका पर 3 हफ्ते बाद होगी सुनवाई। 11 की बजाय 14 मंत्री बनाए लेकर को दी है चुनौती। सतना में इंडियन बैंक का सर्वर फेल होने से हितग्राहियों को हो रही परेशानी। बैंक के सर्वर डाउन होने से कई काम रुके। बैंक मैनेजर ने समस्या बताने से किया इनकार।
सिंगरौली में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। गर्भवती महिला के लिए नहीं पहुंची एम्बुलेंस, पास के अस्पताल में कराया गया भर्ती।